दो कंट्री एक साथ आजाद होती हैं, इंडिया और पाकिस्तान। एक कंट्री सुपर पावर बनने के ख्वाब देख रही है, एक कंट्री के अंदर लोगों को खाने के लाले पड़े हुए हैं। जो लोग पाकिस्तान से निकल गए ना, यहाँ से चले गए, वो लोग सेव हैं, और जो पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं ना, वो लोग सेव नहीं है। यहाँ पे जिस तरह के हालात बने हुए, लोग खाने के लिए तरस रहे हैं और इंडिया के अंदर वो सुपर पावर बनने के ख्वाब देखते जा रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, आजकल हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के अंदर खाने के लाले पड़ गए हैं, इसीलिए पाकिस्तानी परेशान है और कहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान तो एक ही साथ अलग हुए थे। लेकिन आज इंडिया सुपर पावर बनने की रेस में आ गया है और दूसरी साइड पाकिस्तानियों के लिए खाने के लाले पड़ गए हैं। आज पाकिस्तान का हाल बिल्कुल भिखारी जैसा हो गया है। पाकिस्तान की इकोनॉमी पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है और पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा एनर्जी क्राइसिस आ गया है। तो इंडिया पाकिस्तान एक ही टाइम पे अलग हुए थे, लेकिन इतना बड़ा डिफरेंस क्यों आ गया? तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं कि पाकिस्तानी पब्लिक इसके बारे में क्या कहती है। अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। एक तरफ है इंडिया, दूसरी तरफ है पाकिस्तान। इंडिया सुपर पावर बनने के ख्वाब देख रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर लोग रोटी खाने के लिए तरस रहे हैं। इतना डिफरेंट किस वजह से आया? ये क्यों हालात आप इतने खराबी की तरफ देख रहे हैं? ये हमारे लीडरों की वजह से भाई, उनको अपने घरों से अपने जेबों से प्यार है, पब्लिक का नहीं सोचते हैं, अपने मुल्क का, जिस मुल्क में वो रहते हैं, जिसका खाते हैं पीते हैं, उस मुल्क के अवाम के लिए कोई सोचते नहीं है। इलेक्शन के टाइम पे हर घर का पता होता है, हर आदमी का पता होता है, लेकिन जब इलेक्शन जीत जाते हैं कोई नजर नहीं आता। मेरे जेब का पता होता है ना, अपनी जेब तो भरते रहते हैं फिर। तो यही है मसला ना, अपना जेब भरते हैं। अब इंडिया का कानून देखो, अगर मैं एक टीवी लेकर आता हूँ तो इनकम टैक्स वाले घर पे आ जाते हैं। ये हमारे रिश्तेदार गए थे, उन्होंने आंखों देखी बात बताई है। बोला भाई आपके पास पैसा कहाँ से आया? वो बताता है कि इस तरीके से हमने जमा किए, इस तरीके से हमने लिए। जब वो सेटिस्फाई हो जाते हैं कि हाँ ठीक है, कोर्ट को छोड़ देते हैं। अभी मैं आपको बोलता हूँ, एक सिगरेट पे रहो, कल मैं लैंड क्रूजर में घूम रहा हूँ, ये हमारे पुलिस वाले झुक के सलाम करते। यहाँ पे तो कोई पता ही नहीं करता पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ से जा रहा है, हराम का है, हलाल का है, करप्शन का है, दो नंबरी का है, कहाँ से आ रहा है ये पैसे? छोटी सी मिसाल दूं, इंडिया में मुस्लिम भी हैं, इंडिया में इंडियन हिंदू भी हैं। बिल्कुल है। वो लोग रमजान में महंगाई को कम कर देते हैं और यहाँ पर हमारा फखर से लोग बोलते हैं कि हम लोग जो है ना सीजन कमा रहे हैं। आपको पता है इंडिया के अंदर इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है, उन्होंने सौगाते मोदी के नाम से मुसलमानों के लिए पैकेज एक अनाउंस किया था। बिल्कुल अनाउंस किया था और उनको रिलीफ भी दिया है। वहाँ पे कानून है, हमारे पास जिस मुल्क में कानून नहीं होगा ना, वो मुल्क कभी सुधर ही नहीं सकता ना। ये मेरा 70 साल का तजर्बा है। आप जो कह रहे हैं, आपके जो रिश्तेदार गए थे इंडिया के अंदर, उन रिश्तेदारों ने आपके इंडिया के अंदर क्या देखा, वहाँ के हालात कैसे थे? उन्होंने बताया कि भाई वहाँ पे हमें पता ही नहीं चला, इतना प्यार मोहब्बत से लोग मिलते हैं और कोई किसी के साथ ना फ्रॉड है ना कोई चीजें जो है ना, दुकान वाले डरते हैं कि यार इसमें मिलावट नहीं होवे, उनका लाइसेंस कैंसिल हो जाता है, वो डरते हैं। ईमानदारी है, कानून की बालादस्ती है। हमारे पास यहाँ पे चाय पत्ती में जो चने के छिलके मिला के दे रहे, पैसे कमा रहे हैं। हम इंसान नहीं है, जानवर समझा हुए है ना। और ये हकीकत बात मैं आपको बता रहा हूँ, छिलके तो जानवर खाते हैं। तो हम जानवरों से बदतर है ना। हम लोगों को समझते यही है, इनको बस खाओ लूटो इनको। आप इंडिया के ग्रोथ की वजह क्या समझते हैं कि इंडिया सुपर पावर बन रहे? उसकी मतलब सीक्रेट आपको क्या लगता है, क्या है? सिर्फ यही है कि वो ईमानदारी से और कानून है वहाँ पे। जिस मुल्क में कानून होगा ना, उस मुल्क में कोई काम गलत हो ही नहीं सकता है। और जिस हमारे मुल्क में कानून है, एक कानून है कायदे आज़म। नोट दिखाओ, जो मर्जी आप करो, नोट से ही लोग सर्टिफाई। नोट दिखाओ, जो मर्जी करो। मैंने अपने आंखों से देखा है, कानों से सुना है। हमारे मोहल्ले में एक बंदे ने कत्ल किया, उस वक्त हम छोटे थे, उम्र होगी मेरे 12-13 साल की। 12-13 साल के बच्चे को चेहरा भूलते है? नहीं भूलता है ना। वो बंदा जो है ना, पता चला थाने में बंद है। मैंने बोला, उन्होंने बोला तू शनाख्त करेगा? मैंने कहा मैं करूंगा, ये बंदा है। थाने में गए, मैंने बोला ये बैठा हुआ है। बोला ये तो 2 दिन से पहले से बंद पड़ा हुआ है। अच्छा, वो कातिल जिसको आपने अपनी आंखों से देखे, वो थाने में बंद बोलने का था हमारा, यहाँ से छुरी मारा, यहाँ से छुरी बाहर निकाले और ऐसे हम लोग के सामने तड़प रहा था, मर रहा था, और वैसे कपड़े झटक के आराम से चला गया। पता चला 2 दिन हुए वो थाने में बंद है। उसी बंदे ने, थाने वालों ने छोड़ा है उसको
कैसे छोड़ा है? पैसे लिए, मारा है, वापसी थाने में बंद किया। बोलो ये तो बंद है, केस कुछ भी नहीं हुआ। तो उसने किसको मारा था? मोहल्ले का ही लड़का था, अच्छा। उसका भी चरस का कारोबार था, उसका भी चरस का कारोबार था। तो उसने बोला यार मेरे कारोबार को ये कर रहा है खराब, उसने इसको जान से मार दिया। ये ड्रग स्मगलर जो होते हैं ये बहुत खतरनाक होते हैं। अभी एक क्वीन भी पकड़ी गई है, बहुत बड़ी एक ड्रग स्मगलर है। वो आपने देखा होगा, क्वीन एक जो हेरोइन स्मगलिंग करती है। कुछ भी नहीं होगा, ये कुछ टाइम के बाद ये क्वीन जो है ना तुम्हारा मुल्क बाजार होके बाहर चली जाएगी। देखिए, इंडिया के हवाले से अगर आप बात करते हैं तो इंडिया हमारे मुकाबले में, पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत बड़ा कंट्री है। उनका अगर आप खाली बसेस का निज़ाम देखें, रेलवे का निज़ाम देखें, वो हमसे कहीं ज़्यादा ऊपर है। जबकि दोनों बिल्कुल एक साथ आज़ाद हुए हैं। आपने बिल्कुल सही बात बोली। लेकिन हुआ क्या है कि वहाँ की गवर्नमेंट जो कोई भी है कि खाने वाले हर जगह मौजूद होते हैं। हमारे पास तो कुछ ज़्यादा ही है। वहाँ जितना बड़ा कंट्री है ना, उतनी बड़ी वहाँ की गवर्नमेंट भी है और उतना ही ज़्यादा वहाँ की इनकम भी है। टैक्सेस वहाँ पर भी लागू हो रहे हैं। हमारे अगर गुर्बत की लकीर देखें तो इंडिया हमसे काफ़ी नीचे है। अगर आप 45% यहाँ का रेट बता रहे हैं ना, तो वहाँ पे 35% से भी नीचे है। लेकिन वहाँ पे अभी तकरीबन 12 से 15% 12 से 15%। चले ठीक है, कम हो चुकी है बहुत। हाँ, मतलब वहाँ की गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है ना। आप ये देखें, वहाँ पे EMI दिया जा रहा होता है। EMI किस चीज़ के लिए दिया जा रहा होता है? वहाँ की गवर्नमेंट कहती है कि नहीं, आप आओ हमसे, आप बगैर सूद के जो है वो कर्जे लो और हमने आप EMI देते रहो, अपनी चीज़ें परचेज करते रहे। वो घर भी दे रहे हैं, वो गाड़ियाँ भी दे रहे हैं, सब दे रहे हैं। लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ आप पहले तो सैलरी पे आप अपना इनकम टैक्स दे रहे हैं, वो आपने दे दिया। देने के बाद जब मैं कोई चीज़ खरीदने के लिए जा रहा हूँ तो मैं उसका GST भी दे रहा हूँ। मैं किसी सर्विस ले रहा हूँ, मैं उसका SST भी दे रहा हूँ। मतलब मेरी जो सैलरी है वो अगर 2 लाख रुपए है तो टेक होम वो कितनी रह जाती है? ज्यादा से ज्यादा 70,000 रुपए। मैं सारे टैक्सेस दे के और फिर फारिग होकर आखिर में 70,000 रुपए घर लेके जा रहा हूँ। तो ये कौन सा तरीका है? इस तरीके से अगर हम लोग यहाँ करेंगे, काम करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि जो लोग पाकिस्तान से निकल गए ना, यहाँ से चले गए, वो लोग सेव हैं, और जो पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं वो लोग सेव नहीं है। मैं जो समझता हूँ इस चीज़ को, मैं पहले इसके बहुत खिलाफ था। मैं मेरे वालिद साहब खुद एजुकेशनिस्ट हैं। वालिद साहब मेरे अब्दुल हमीद खान सिंध प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन के चेयरमैन रह चुके हैं। BBC रिकॉर्ड लंदन के ब्यूरो चीफ रह चुके हैं मेरे वालिद साहब। लेकिन BBC लंदन के? बिल्कुल ऐसी बात है। मेरे वालिद साहब अब्दुल हमीद खान, ये वो लोग होते हैं जो बैक के ऊपर काम कर रहे होते हैं, फ्रंट के ऊपर इन लोगों का आना मना होता है। लेकिन बहरहाल अभी मैंने नाम अभी जज्बात में आके मेरे मुंह से एक नाम निकल गया। चले बहरहाल, तो हम लोग ये सब चीज़ों को देख तो रहे हैं लेकिन करने के लिए कोई तैयार नहीं है। अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों, ये थे पाकिस्तानियों के रिएक्शन। और आपने वीडियो के अंदर देखा ना, अब ये पाकिस्तानियों का जज्बा भी बिल्कुल खत्म हो गया है। मतलब 1 साल पहले ये इंडिया के सामने कितने उछल रहे थे और कहते थे कि पाकिस्तान भी सुपर पावर है, अगर इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया तो पाकिस्तान मुंह तोड़ जवाब देंगे, पाकिस्तान चुप नहीं बैठेंगे। लेकिन आज ये भिखारियों की अकल ठिकाने आ गए हैं और अब कहने लगे हैं कि इंडिया पाकिस्तान में कोई कंपैरिजन नहीं रही। मतलब इंडिया और पाकिस्तान एक ही टाइम पे अलग हुए थे, लेकिन आज इंडिया सुपर पावर बनने की रेस में आ गया है और पाकिस्तान का हाल बिल्कुल भिखारी जैसा हो गया है। पाकिस्तानियों के लिए खाने के लाले पड़ गए हैं। मतलब जंग चल रही है अमेरिका और ईरान के बीच, लेकिन क़यामत आ गई है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के अंदर एनर्जी क्राइसिस इतना बढ़ गया है कि पेट्रोल डीजल की प्राइस 500 रुपया पार हो गई है और काफ़ी सारे पाकिस्तानी इस प्राइस को अफोर्ड नहीं कर सकते। इसीलिए आज इन लोगों की अकल ठिकाने आई है, वरना तो ये इंडिया के सामने बहुत ही उछलते थे। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।